नमस्कार। दीपिका पादुकोण को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट से एक नई जानकारी निकलकर सामने आई और ये जानकारी ये है कि रात को दीपिका पादुकोण किससे मिलने जाती हैं। आपको पता होगा कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को समन भेजा था और उन्हें पहली बार शुक्रवार को पेश होना था, लेकिन वो शुक्रवार को पेश नहीं हुई। उन्होंने एक दिन की मोहलत मांग ली और शनिवार को पेश हुई। शनिवार को पेश होने से पहले तकरीबन रात 2:30 से 3 बजे के बीच दीपिका पादुकोण अपने घर से रणवीर सिंह के साथ निकल गई। रात को अगर 2:30-3 बजे कोई घर से निकल जाए और उसके बाद घर तब तक ना लौटे, वहां से सीधे एनसीबी दफ्तर जाए, तो ये सबके लिए हैरान करने वाली बात होती है। दीपिका पादुकोण कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में ये सवाल उठाए गए। कहा यह गया कि दीपिका पादुकोण अपने घर से रणवीर सिंह के साथ निकली और वो सबसे पहले एक होटल पहुंची। होटल में एक कमरा लिया गया और उस कमरे में दीपिका पादुकोण ने अपने वकील को भी बुलाया था। वकील के साथ साथ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बहुत देर तक मंथन किया, कैसे एनसीबी के सवालों को टैकल करना है, कैसे उन सवालों का जवाब देना है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। उसके बाद दीपिका पादुकोण होटल से निकली और वो पहुंची अपने एडवोकेट के यहाँ, अपने वकील के यहाँ, और वहाँ फिर चर्चा हुई है। फिर उसके बाद से दीपिका पादुकोण होटल पहुंची और होटल से निकलने के बाद वो सीधे एनसीबी दफ्तर पहुंची। ये पूरी रात की कहानी, यानी रात तकरीबन 2:30 बजे से लेकर सुबह तकरीबन 11-12 बजे तक दीपिका पादुकोण का ऐसे ही वक्त कटता रहा। दीपिका पादुकोण जाहिर सी बात है, जो सेलिब्रिटी हैं, जो कभी एयरपोर्ट पर आती थी तो मुस्कुराते हुए रणवीर सिंह के साथ तस्वीरें खिंचवाती थी, कैमरे के सारे फ्लैश उन पर चमकते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनसे सवाल पूछा जा रहा था सिर्फ एक ही कि बताइए, ड्रग आपने लिया है या नहीं, ड्रग कंज्यूम करती हैं कि नहीं। सिर्फ इस तरह के सवाल थे। इस बार कोई दीपिका मुस्कुराइए ये नहीं कह रहा था, बल्कि इस बार लोग कह रहे थे दीपिका बताइए आपने ड्रग कितनी बार लिया है। इसलिए दीपिका पादुकोण के चेहरे पर परेशानी साफ दिखनी थी। उनकी नींद तो उड़ ही चुकी है और जैसा कि रणवीर सिंह ने गुजारिश की थी एनसीबी से कि दीपिका पादुकोण से पूछताछ के दौरान उन्हें मौजूद रहने दिया जाए, इसका मतलब सीधा था। उन्होंने बताया भी था कि दीपिका घबरा जाती हैं, वो कई बार सवालों का जवाब देने से पहले घबरा जाएंगी, इसलिए अच्छा है कि उन्हें रहने दिया जाए, रणवीर सिंह को रहने दिया जाए। लेकिन एनसीबी ने इसे मंजूर नहीं किया था। इसका मतलब ये कि परेशानी तो है दीपिका पादुकोण को इस वक्त, और जाहिर सी बात है आप परेशान तभी होते हैं जब दाल में कुछ काला हो। हम ये नहीं कह रहे कि दीपिका पादुकोण दोषी हैं, बल्कि इंतज़ार करना होगा एनसीबी की जांच किस तरफ जाती है।